तो अब तक आपने देखा वैभव अपने ऑफिस में होता है और उसके बाद जैसे ही उसको सनाया का ख्याल आता है वो तुरंत कॉल करता है। वैभव के 3 से 4 बार कॉल करने पर भी सनाया उसकी कॉल पिक नहीं करती और उसके बाद वैभव चिंतित होकर जैसे ही घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद वैभव जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। अब आगे सनाया बाथरूम के पास बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून भी निकल रहा था। वैभव की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं। वैभव सनाया को हॉस्पिटल ले गया। वैभव ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ सब ठीक है, कमजोरी या स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे और सिर किसी भारी चीज से टकराया होगा इसलिए खून निकल रहा है, लेकिन अब सब ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई। वैभव ने कहा, क्या? फिर डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सनाया के दोनों हाथों पर जलने के निशान थे, वो कहाँ से आए? कुछ हुआ था क्या? वैभव ने बताया, नहीं तो आज सुबह तक तो सब ठीक ही था। ठीक है, मैं चलता हूँ, ऐसा बोलकर डॉक्टर रूम के बाहर चले गए। वैभव सनाया के पास बैठता है। उसने देखा सनाया के हाथ पे जलने के निशान थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मानो किसी ने जलते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा हो। वैभव घबरा जाता है। उसे सनाया की हर बात याद आने लगती है, जली हुई औरत का दिखाना, वो गंध। फिर वैभव ये सोचता है कि ये कोई दिमाग का वहम नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब से हम इस घर में आए हैं तब से यह सब कुछ हो रहा है। कहीं सच में कोई भूत प्रेत तो नहीं? जो भी हो मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। वैभव सनाया की ओर देखते हुए सोचता है। तभी सनाया को होश आने लगता है। फिर वैभव कहता है, सनाया कैसा लग रहा है अभी, और क्या हुआ था तुम्हें? वैभव ने सनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सनाया रोने लगती है। सनाया ने रोते हुए कहा, वो औरत मार डालेगी मुझे, प्लीज़ मुझे बचा लो वैभव। फिर वैभव कहता है, विस्तार से बताओ सनाया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? फिर सनाया ने रात को ही सारी बात बता दी। सनाया ने कहा, जब तुम सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे थे और मैं नहाने जा रही थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों पे कुछ जल रहा है। देखा तो मेरे हाथों की चमड़ी में से धुआं निकल रहा था। मैं बहुत डर गई थी वैभव। जैसे ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो मैंने खुद को पूरा जला हुआ पाया और अचानक से पूरे घर में किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं वहीं बेहोश हो गई। वैभव ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और फिर दोनों घर आ गए। दोनों को घर पे आए हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी डोर बेल बजती है। सनाया आराम कर रही थी, इसलिए वैभव ने दरवाज़ा खोला। अरे सविता जी, आप आइए आइए, वैभव ने अंदर आने का इशारा करते हुए बोला। सविता वैभव और सनाया की पड़ोसन थी जो फ्लैट नंबर 212 में रहती थी। फिर सविता कहती है, कैसी है सनाया की तबीयत? वैभव ने कहा, ठीक है, अभी आराम कर रही है सनाया। फिर सविता जी कहती हैं, चलो तो मैं फिर बाद में आती हूँ। ऐसा कहकर सविता जाने लगती है। फिर वैभव कहता है, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, प्लीज़ ठहरिए। सविता ने बैठते हुए कहा, बोलो वैभव, क्या बात है? वैभव ने पूछा, इस घर में कुछ हुआ था क्या? सविता बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। फिर सब बताने लगता है वैभव। वैभव ने कहा, जब से हम यहाँ आए हैं तब से सनाया को एक औरत दिखती है, आधी जली हुई। पहले मुझे भी यह लगा था कि उसका यह वहम ही होगा, अब लगता है कि शायद सनाया सच बोल रही है। यह सब सुनकर सविता के मुंह से एक शब्द निकला, सरला। वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, कौन सरला? फिर सविता ने बताया, 10 साल पहले यहाँ एक पति पत्नी रहते थे, सरला और मंगेश। बहुत खुश थे वो, नए नए यहाँ आए थे। सरला ने मानो इस घर को स्वर्ग बना दिया था। उसकी एक बेटी थी पिंकी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पिंकी की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि उसके कैंसर है। उसके इलाज के लिए उन लोगों ने अपने जेवरात, गाड़ी, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था। लेकिन एक सुबह पता चला पिंकी इस दुनिया में अब नहीं रही। सरला और मंगेश पे मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। किस्मत ने मानो उन लोगों की पूरी जिंदगी की खुशी छीन ली थी। सरला बेटी के गम में पागल सी हो गई थी। एक दिन अचानक उनके घर से सरला की चीखने की आवाज़ें आने लगी।
सब इकट्ठा हो गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने दरवाजे को तोड़ा और सरला जल रही थी। शायद बेटी के गम में उसने खुद को ही आग लगा दी। हमने किसी तरह आग बुझाई, पर तब तक सरला आधी जल चुकी थी। उसके शरीर में से धुआं निकल रहा था। हॉस्पिटल में ले जाया जाए उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वैभव ने पूछा, और मंगेश वो कहाँ था? फिर सरला ने कहा, वो उस रात से ही लापता था। सरला के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया था। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वैभव ने पूछा, और फिर यह घर मिस्टर एंड मिसिस तिवारी ने खरीद लिया, पर रोज के झगड़े की वजह से उस औरत ने भी जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली, और वो आदमी फिर अमेरिका चला गया, और फिर तुम लोगों ने यह फ्लैट उनसे खरीद लिया। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि अब मैं क्या करूं। हम ये घर छोड़ भी तो नहीं सकते, क्योंकि लाखों का लोन लेकर हमने ये घर लिया है। सविता ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? सनाया को थोड़े दिनों के लिए उसकी माँ के पास भेज दो, जिससे उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। तब तक हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। वैसे भी वो औरत सिर्फ सनाया को ही दिखती है। वैभव ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आज ही उससे बात कर लूँगा। और फिर जैसे तैसे करके वैभव ने सनाया को मना ही लिया और सनाया को एक हफ्ते के लिए उसकी माँ के घर भेज दिया। वैभव ने बात रवि को बताई। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो मैं आज रात तुम्हारे घर ही रुकता हूँ, देखता हूँ कौन सी औरत तुम्हें तंग करती है। वैभव ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर रवि ने घर के अंदर आते हुए कहा, फ्लैट नंबर 213। और उसके बाद दोनों घर के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी किचन में से कुछ आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों किचन में गए, पर वहाँ कोई नहीं था। रवि ने किचन से बाहर आते हुए कहा, चूहा होगा शायद। ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। रात के 2 बजे वैभव को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर बाहर हॉल में जाता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर रवि बैठा हुआ था। वैभव ने कहा, रवि इतनी रात को क्या खा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलने पर वो उसके पास गया और देखते ही 2 कदम पीछे चला गया। रवि के एक हाथ में कांच का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू था। वो कांच खा रहा था और चाकू से अपने हाथ को चीर रहा था, और रवि अपने हाथ पर चलने वाले खून को ऐसे चूस रहा था कि मानो आम चूस रहा हो। और वैभव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक ठंडे हवा के झोंके ने उसे हिला के रख दिया। उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो डर गया। जैसे ही उसकी नज़र रवि पर पड़ी तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वो औरत रवि के कंधों पर ही बैठी थी। उसकी पीली आंखें गुस्से से रवि को ही देख रही थी। वो गंध उसे भी आ रही थी जिसकी बात सनाया हर रोज वैभव से करती थी। वैभव ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गॉड का नाम लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो रवि जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके मुंह और हाथों से खून निकल रहा था। वैभव ने एम्बुलेंस को कॉल किया। डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गए थे, और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने रवि को मृत घोषित कर दिया। वैभव यह सुनकर अपने माथे पर हाथ रख के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा कि उसने अपना खास दोस्त खो दिया। लेकिन दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। अब आपको हम आगे की कहानी तो पार्ट 4 में ही बताएंगे। लेकिन आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो का पार्ट 4 मिस ना कर पाएँ। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस वीडियो के पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।